शांति शांति। धीरे धीरे दोनों हथेलियों का कप बनाते हुए आंखों के ऊपर रखें, अंदर ही आंखें खोलें, पलकें झपकाएं, धीरे धीरे हाथ वापस। ओम नमः शिवाय। हम लोगों ने हठयोग प्रदीपिका को कंप्लीट कर लिया हुआ है। राहुल सर ने कंप्लीट करवा दिया हुआ है, उसका टेस्ट बचा हुआ है। आज हम लोग घेरण संगीता शुरू कर रहे हैं। घेरण संगीता व्यवहारिक तौर पर बहुत ही विस्तार से इसको बताया गया है। तो हम लोग देखते हैं किस तरह जो हम लोग सत्कर्म करते हैं वो इसी के आधार पर ज्यादातर करते हैं। तो हम लोग घेरण संगीता का सबसे पहले परिचय जान लेते हैं। घेरण संगीता महर्षि घेरण इसके लेखक हैं। इसका काल 17वीं शताब्दी अनुमान के मुताबिक है माना जाता है, और इसकी पहली पांडुलिपि या पहली प्रति 1804 में सामने आई। ये बिहार स्कूल ऑफ योग की जो पुस्तक है उसके मुताबिक हम इसे जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। इसमें महर्षि घेरण गुरु की भूमिका में है और राजा चंद्रकपाली शिष्य के तौर पर उनसे तत्व ज्ञान को जानने के लिए पहुंचे हैं। घेरण संगीता में 7 अध्याय हैं। इसे सप्तांग योग के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। हठ प्रदीपिका में 4 अंग बताए गए हैं और घेरण संगीता में 7 अंग बताए गए हैं। तो ये सवाल आता है तो इसको दिमाग में हम लोग बिठा कर रखेंगे। घेरण संगीता, सप्तांग योग और हठ प्रदीपिका में 4 अंग बताए गए हैं, चतुरंग योग बताए गए हैं। जो 7 अंग बताए गए हैं, 7 अध्याय हैं या 7 उपदेश कह सकते हैं या 7 सोपान कह सकते हैं, वो इस तरह से है। षटकर्म, आसन, मुद्रा और बंध, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि प्रकरण। आगे देखेंगे सप्तांग योग के साथ इसे घटस्थ योग भी कहा गया है। घटस्थ योग में घट यानी शरीर की तुलना घट से यानी घड़े से की गई है। अब गुरु शिष्य के बीच जो संवाद है इसको, जैसा कि पहले भी कहा है, उपदेश के रूप में कहा गया है, क्योंकि राजा चंद्रकपाली गए थे जानने उनके आश्रम में, महर्षि घेरण के आश्रम में, और वहां उन्होंने उनसे आग्रह किया था, उनसे विनती की थी कि हमें तत्व ज्ञान को जानने का रास्ता बताएं। और उस तत्व ज्ञान को जानने का रास्ता महर्षि घेरण ने सप्तांग योग यानी घटस्थ योग के रूप में उनको बताया। कई जगहों पर, जैसा कि पहले भी बात हुई है, प्रकरण और कई जगहों पे सोपान का उल्लेख मिलता है अलग अलग पुस्तकों में। अब 7 अध्याय को मिलाकर के कुल 353 मंत्र या पद्य कह सकते हैं। कहीं कहीं मंत्र कहा गया है, कहीं पद्य कहा गया है। 353 कुल मंत्र इसमें है। सबसे बड़ा तृतीय उपदेश है जिसमें कुल 100 मंत्र हैं, और सबसे छोटा चतुर्थ उपदेश है जिसमें सिर्फ 5 मंत्र हैं, प्रत्याहार वाला जो है। अब एक एक पहले हम लोग अध्याय के हिसाब से देख लेते हैं। एक परिचय के रूप में पहले अध्याय में षटकर्म का उपदेश दिया गया है। ये उपदेश हो गया है, ये उपदेश है। घेरण संगीता की खासियत ये है कि इसमें जितने षटकर्म हैं या बाकी चीजों को भी बहुत विस्तार से बताया गया है। तो इसको याद करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि धौती की क्रिया में इन्होंने 4 धौती बताई हैं। अंतः धौती, दंत धौती, हृदय धौती, मूल शोधनम। अब इसमें भी अंतर धौती में भी 4 हैं, दंत धौती में 4 हैं। तो इस तरह से विस्तारित हो जाता है, जो कि हम लोग जब विस्तार से भी पढ़ेंगे तो उसमें षटकर्म का फिर पूरा हम लोग धौती की सारी प्रक्रिया जानेंगे। दूसरा है षटकर्म में बस्ती, जिसमें जल बस्ती और शुष्क बस्ती की चर्चा है। तीसरा है नेति, जिसमें सिर्फ सूत्र नेति की चर्चा की गई है। लौलिकी है, त्राटक है और कपालभाति है। कपालभाति इसमें 3 तरीके का बताया गया है, वात क्रम, व्युत क्रम और शीत क्रम। दूसरे अध्याय में आसन का उपदेश दिया गया है। जितने जीव जंतु हैं, कहा गया है जितने जीव जंतु उतने संपूर्ण आसन होते हैं।
और ये बता कौन रहे हैं? ये घेरन ऋषि कह रहे हैं कि भगवान शिव की चर्चा है कि उन्होंने 84 लाख आसन बताए हैं, उसमें से भी 84 आसन को विशेष बताया गया है। 84 में भी 32 आसन को शुभ कहा गया है, और घेरन संहिता में 32 आसन के बारे में बताया गया, यानी 32 आसन की चर्चा घेरन संहिता में की गई है। तीसरे अध्याय में मुद्रा और बंध का उपदेश दिया गया है। जब आप सूत्र में पढ़ेंगे तो उसमें 25 मुद्रा ही लिखा गया है कि 25 मुद्रा, इस तरह से 25 मुद्रा की चर्चा यहाँ की जा रही है। लेकिन अगर हम लोग अलग अलग उसको देखें तो 16 मुद्रा की चर्चा है, 4 बंध और 5 धारणाओं का जिक्र किया गया है। घेरन मुनि के मुताबिक भगवान शिव ने माता पार्वती को मुद्रा और बंध के बारे में बताया है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि इन विद्याओं को सदा गुप्त रखना चाहिए। तो इसमें हालांकि और किसी अध्याय में नहीं कहा गया है, लेकिन मुद्रा बंध वाले अध्याय में खास करके ये लाइन आया हुआ है कि इन विद्याओं को सदा गुप्त रखना चाहिए। तो पूरा मुद्रा और बंध को गुप्त रखने की चर्चा की गई है। चौथा अध्याय हमारा प्रत्याहार का उपदेश है। इसमें बताया गया है कि काम आदि जो शत्रु हैं उसके नाश के लिए किस तरीके से हम उपाय करें, मन को आत्मा में कैसे वशीभूत करने का है, वो तरीका इसमें बताया गया है। सिर्फ 5 इसमें मंत्र हैं। जो 5वां अध्याय हमारा है वो प्राणायाम का उपदेश दिया गया है। प्राणायाम वाला ये विस्तृत है इसमें, क्योंकि इसमें कहा गया है कि स्थान कौन सा होना चाहिए, कैसा स्थान होना, जैसा कि हम लोगों ने हठ योग प्रदीपिका में भी पढ़ा हुआ है। स्थान का काल के बारे में बताया गया है कि कब कब हमें करना चाहिए अभ्यास। आहार के बारे में बताया गया है, इसमें मिताहार की चर्चा की गई है। उसके बाद नारी शुद्धि और फिर प्राणायाम के बारे में बताया गया है। और इसमें जो सबसे पहले कहा गया है कि प्राणायाम करने से मनुष्य देवता के समान हो जाता है। तो ये प्राणायाम, ये उसमें सूत्र में लिखा हुआ है। सवाल है में जब इसमें सवाल उठते हैं कि स्थान की चर्चा घेरन संहिता के किस अध्याय में की गई है या किस उपदेश में की गई है, तो हम लोग बिना सोचे समझे ये दिमाग में बिठा ले कि 5वें अध्याय में की गई है, यानी प्राणायाम से पहले। प्राणायाम के लिए क्या पीछे का शोर भी आ रहा है क्या? हाँ सर, मुझे काफी शोर आ रहा थोड़ा है। थोड़ा हो रहा है। अच्छा, मैं जरा सा 1 मिनट सर थोड़ा ऊंचा बोलिए सर। गुरुजी अगर इसकी थोड़ी जूम इन करेंगे। अगर आपको जूमिंग अब अपने आप से भी कर सकते हैं। हाँ, वही बोल रही थी मैं, अपने आप से भी कर सकते। सर साउंड लग रहा है बहुत दूर से आ रहा है सर। सर की वॉइस बहुत क्लियर है, बहुत जोर से बोल रहे थे। हाँ, बहुत क्लियर है, साउंड नहीं बिल्कुल आ रहा क्लियर है, है। आपका कोई प्रॉब्लम साउंड नहीं। क्लियर है, सही है। हाँ, वहाँ पे उनके यहाँ नेट का प्रॉब्लम होगा। आवाज बराबर है। बहुत बढ़िया है आवाज। सर गए क्या? नहीं दिख रहे। नहीं नहीं, वो थोड़ा शोर हो रहा था ना, तो वो बंद करवाने गए, पता नहीं कौन थे लोग। आगच्छति। गुरुजी अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है।
सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही सर जी। थोड़ा सा वेट कीजिए आप लोग। अब आवाज आ रही है? जी 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 सर। जी जी सर जी आ रही है। आम ग्रुप अच्छा, छठे अध्याय में ध्यान का उपदेश दिया गया है। जब हम लोग जाते हैं योगा क्लासेस लेने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए, तो ध्यान कैसे कराए ये हमें पता नहीं होता। ईमानदारी से बताओ तो हम अलग अलग जगहों से, जो योग संस्थान है वहां से जो छोटी छोटी चीजें हमें बताई गई होती हैं, वो ध्यान हम कराना शुरू करते हैं। लेकिन इसमें जब आप घेरण संहिता का ध्यान आप पढ़ेंगे तो वहां कराना बहुत आसान हो जाता है। इसमें स्थूल ध्यान के भी दो भेद बताए गए हैं। स्थूल ध्यान के दो भेद हैं, ज्योतिर्ध्यान के दो भेद हैं, और सूक्ष्म ध्यान बताए, यानी 3 ध्यान बताए गए हैं। अगर आप शुरुआत से करें स्थूल ध्यान में, पहला स्थूल ध्यान कराए, फिर कुछ दिनों के बाद उसका दूसरा वाला पार्ट कराए, तो हम उससे तो पहले वाले में ही हमारा कंप्लीट हो जाता है, लोग उससे आगे बढ़ नहीं पाते हैं, उतने में ही खुश और आनंदित हो जाते हैं। तो हम इसको बहुत आराम और ध्यान से जानेंगे कि ध्यान के बारे में महर्षि घेरन ने क्या क्या बताया हुआ है। 7वें अध्याय में समाधि का उपदेश दिया गया है। समाधि को 6 पार्ट में उन्होंने बताया हुआ है सोपान के हिसाब से। पहला उन्होंने कहा ध्यान योग समाधि, दूसरा नाद योग, तीसरा रसानंद योग, चौथा लय सिद्धि, पांचवा भक्ति योग, और छठा राजयोग यानी मनोमूर्छा। इसी को राजयोग और मनोमूर्छा, कई बार ये कंफ्यूजन होती है कि पहले वाले श्लोक में राजयोग कहा गया और जब बाद में उसका विस्तार से बताया जाता है तो मनोमूर्छा आ जाता है, तो वो कंफ्यूजन होती है। लेकिन राजयोग और मनोमूर्छा एक ही चीज है। इसके बाद हम लोग कुछ सवाल, ये पढ़ने के बाद सवाल को हमने बना दिया हुआ है, इसको बाद में देखेंगे। अब हम लोग स्वामी निरंजनानंद की किताब है बिहार स्कूल ऑफ योगा की, इससे शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत होती है, जो पहला उपदेश है पहले अध्याय का, उसमें कहा गया है एकदा चंड कपाली। एक बार, इसको पूरा संस्कृत का श्लोक अगर हम लोग पढ़ने लग जाएंगे बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि 353 श्लोक हैं। तो हम लोग इसको इस तरह से बढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट जो एग्जाम के हिसाब से है उस चीज पर फोकस ज्यादा करेंगे। तो कहा गया है शुरुआत में कि एक समय की बात है कि राजा चंड कपाली योग के तत्व ज्ञान को जानने के लिए महर्षि घेरंड के आश्रम में गए, और वहां उन्होंने विनय एवं भक्ति पूर्वक प्रणाम करके महर्षि से प्रश्न पूछा। प्रश्न क्या पूछा? हे योगेश्वर, उनको योगेश्वर कहा गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं ये सवाल थोड़ा जूम कर देंगे तो हमको पढ़ने में आ जाएगा। खुद को जूम करने को आता है सबको, अपने आप जूम कर सकते ठीक है। हैं। अब सही है? अब सही है सर। ठीक है। तो उन्होंने सवाल किया है कि हे योगेश्वर, अब कहीं सवाल अगर आ जाता है हमारा कि चंड कपाली ने महर्षि घेरंड को क्या कह के संबोधित किया, तो उन्होंने योगेश्वर कहकर उनको संबोधित किया हुआ है। उन्होंने कहा है कि तत्व ज्ञान का जो कारण है घटस्थ योग, उसे मैं जानने को इच्छुक। यहाँ से 3 सवाल निकल रहे हैं। पहला तो उन्होंने संबोधन किया योगेश्वर, दूसरा कि क्या जानने आए हुए हैं, तत्व ज्ञान को जानने आए हुए हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पातंजल योग सूत्र में, उसमें तत्व, उसमें जो कहा गया असली ज्ञान यानी आत्मा का प्रत्यक्षण, तो वही तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को जानने के लिए घटस्थ योग के बारे में वो जानने के इच्छुक है।
यानी कि घटस्थ योग के द्वारा तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो वो कहते हैं चंड कपाली, हे योगेश्वर, हे प्रभु, कृपा करके उसे मेरे प्रति कहिए। महर्षि घेरन ने, हे महाबाहो, अब यहाँ दो सवाल आएगा। पहला कि चंड कपाली ने क्या कह के संबोधित किया और महर्षि घेरन ने उनको क्या कह के संबोधित किया। तो महर्षि घेरन ने उनको महाबाहो कह के संबोधित किया है और कहा है, तुम्हारे प्रश्न के लिए मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं। हे वत्स, तुमने जिस विषय की जिज्ञासा की है उसे मैं तुम्हारे प्रति कहता हूं, सावधानी पूर्वक सुनो या उसे ग्रहण करो। अब यहाँ पे देखिए 4 चीजें निकल के आ रही हैं, इसको हमें याद करना है। उन्होंने कहा है कि माया के समान दुनिया में कोई पाप नहीं है और योग के समान दुनिया में कोई शक्ति नहीं है, ज्ञान से बढ़कर कोई बंधु नहीं है और अहंकार से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है। ये 4 चीजें हमें याद रखनी है। सवाल में आ सकता है कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या कहा गया घेरन संहिता के हिसाब से, तो माया को सबसे बड़ा पाप कहा गया है। योग के समान दुनिया में कोई शक्ति नहीं, शक्ति की जगह पर यहाँ बलम का इस्तेमाल किया गया है संस्कृत में, यानी कि दुनिया में बल या शक्ति दोनों में से जो भी शब्द आए वो योग है उसका जवाब। अब दूसरा है कि कोई बंधु नहीं है, योग ज्ञान से बढ़कर कोई बंधु नहीं है। और चौथा कहा गया है कि सबसे बड़ा शत्रु यानी अहंकार से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है। इसको याद रखना है। अब कहते हैं आगे कि जैसे कवर्ग आदि वर्णों का क्रम पूर्वक अभ्यास करने से सभी शास्त्रों का बोध संभव है, वैसे ही योग का अभ्यास करने से तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। चूंकि चंड कपाली वो उनके पास गए थे तत्व ज्ञान को प्राप्त करने का उपाय जानने के लिए, तो उन्होंने कहा कि जैसे क ख ग घ पढ़ते पढ़ते हम पूरा शास्त्र पढ़ना जान जाते हैं, उसी तरह से अगर तुम्हें तत्व ज्ञान को जानना है तो ये सप्तांग योग है, ये घटस्थ योग है, उसमें हमने सोपान के हिसाब से बताया हुआ है। अगर उसको तुम फॉलो करोगे तो तुम्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब वो आगे तत्व ज्ञान को जो बता रहे हैं उससे पहले थोड़ी भूमिका में अभी हम लोग चल रहे हैं। महर्षि घेरन भूमिका बना रहे हैं, बता रहे हैं कि क्यों जरूरी है। वो कहते हैं प्राणियों के शरीर सुकृत और दुष्कृत यानी अच्छे और बुरे कर्मों से उत्पन्न होता है। यहाँ देखिएगा बड़ा घुमा हुआ इसे चक्र की तरह। प्राणियों का शरीर सुकृत यानी अच्छे कर्म, दुष्कृत यानी बुरे कर्म, दोनों कर्मों का जब संयोग होता है तो प्राणियों का शरीर उससे उत्पन्न होता है। शरीर से कर्म और कर्म से शरीर की उत्पत्ति होती है। दोनों चीजें यहाँ कह दी गई हैं। इस शरीर से ही तो हम कर्म करते हैं और कर्म जैसा होगा वैसा ही हमारा शरीर बनेगा। यानी कि हम अगर हमारा कर्म निकृष्ट होगा तो निकृष्ट योनि में हमारा अगला जन्म होगा। कर्म हमारा उत्कृष्ट होगा तो हम अच्छे योनि में हमारा जन्म होगा। यानी कि यहाँ जो शरीर से कर्म और कर्म से शरीर की चर्चा की गई है वो जन्म जन्मांतर की बात ये कह रहे हैं कि तुम्हारा कर्म जैसा होगा वैसा ही तुम उसी योनि को प्राप्त करोगे। और आगे उसी को थोड़ा और समझाया हुआ है। जिस प्रकार बैलों के चलने पर घटी यंत्र के घट ऊपर नीचे होते रहते हैं, वैसे ही प्राणी भी कर्मवश जन्म मरण रूपी संसार के चक्र में घूमता रहता है और हम कभी भी तत्व ज्ञान को जान नहीं पाते हैं। ये जो चक्र में घूमता रहता है, इसीलिए तो चंड कपाली गए थे जानने के लिए कि हमें जन्म और मरण रूपी संसार के चक्र से मुक्ति चाहिए, तो हमें उसके लिए तत्व ज्ञान को जानना होगा। उसी की व्याख्या महर्षि घेरन कर रहे हैं। अब महर्षि घेरन आगे कहते हैं कि जैसे आम कुंभ यानी कि कच्चा घड़ा होता है, जब घड़े को पकाने से पहले कच्चा घड़ा बनाया जाता है, चाक पे कुम्हार बनाते हैं, तो उसमें अगर हम पानी डाल दें तो गलकर नष्ट हो जाएगा। ये हम सब लोग जानते हैं। कहा गया है कि यदि घट को पकाकर जल भरे, उसी को जब पका दिया जाता है तो उसमें पानी भर के हम लोग ठंडा पानी पीते हैं, वो नष्ट नहीं होता है घड़ा। उसी प्रकार जीव के अपरिपक्व शरीर के विषय में समझना चाहिए। यह शरीर योग अग्नि के द्वारा परिपक्व हो सकता है। यहाँ जो शरीर अपरिपक्व शरीर की चर्चा की गई है जीव के, इस अपरिपक्व से सिर्फ ये पंच भौतिक शरीर की चर्चा नहीं है, इसमें सूक्ष्म शरीर भी
सम्मिलित है। इसीलिए कई बार हम सोच लेते हैं शरीर मतलब जो शरीर दिख रहा है वही घट है, नहीं, उसमें जो सूक्ष्म शरीर है, हमारा मन है, बुद्धि है, सबकी चर्चा सबको मिला करके यहाँ घड़ा कहा गया है। इसीलिए कहा गया आगे कि शरीर योग की अग्नि के द्वारा ही परिपक्व हो सकता है, और वो योग की अग्नि कितने हैं, 7 सोपान में यहाँ बताया गया है। तो अब आगे घेरन ऋषि बताते हैं कि क्यों जरूरी है और किस सोपान को पाने से क्या होगा, यानी कि सप्त साधन। अब कहते हैं ये वाला श्लोक सबको याद करना है, बाकी श्लोक तो हमने पढ़ा नहीं, बस उसका अर्थ जानते चले गए, लेकिन इस श्लोक को जरूर याद कर लीजिएगा। शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्य धैर्य च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्थ सप्त साधनम। तो इसमें 7 चीजें हैं, शोधनम, दृढ़ता, स्थैर्य, धैर्य, लाघवम, प्रत्यक्षम, निर्लिप्तम, यानी कि शरीर की शुद्धि के लिए ये 7 साधन बताए गए हैं। यही सीक्वेंस से जो हमारा सातों है, षटकर्म से लेकर के समाधि तक की जो बात की गई है, उसमें एक एक को करने से एक एक सीढ़ी हम पाते चले जाते हैं। अब अगले में बताएंगे किसको करने से क्या होता है। अब आगे बता रहे हैं षटकर्म को करने से सोच होती है, यानी कि षटकर्म का अभ्यास जब हम करते हैं तो उससे शरीर की शुद्धि होती है और आसन के अभ्यास से दृढ़ता आती है। ये सब सवाल आ जाते हैं, नेट में पूछा जाता है कि आसन से क्या होता है, दृढ़ता होती है, स्थिरता होती है, या धैर्य की प्राप्ति होती है। तो हमें ये तो पूरा कंठस्थ याद होना ही चाहिए। षटकर्म से शरीर की शुद्धि होगी, पहला, आसन से दृढ़ता आएगी, मुद्रा से स्थिरता आती है, प्रत्याहार से धैर्य आता है, प्राणायाम से शारीरिक स्फूर्ति या हल्कापन, शारीरिक स्फूर्ति की जगह हल्कापन रखे तो ज्यादा है, लाघवम शब्द का इस्तेमाल किया गया था ऊपर। तो प्राणायाम से शरीर हल्का होता है, लाघवता आती है, ध्यान से आत्म साक्षात्कार होता है, और समाधि से निर्लिप्तता आती है। ध्यान से आत्म साक्षात्कार मतलब हमें आत्मा के बारे में पता चलता है कि ये आत्मा है, और जब आगे बढ़ते हैं समाधि में निर्लिप्तता, यानी कि आत्मा और यानी प्रकृति और पुरुष से निर्लिप्त, प्रकृति पुरुष से अलग हो जाता है, वही निर्लिप्तता कहा गया है। कहते हैं कि जब 7 साधनों का हम इस्तेमाल करेंगे तो इसमें कोई संशय नहीं है कि हमें मुक्ति मिलेगी, यानी तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अब षटकर्म का प्रकरण शुरू कर रहे हैं। धौतिर्वस्ति तथा नेति लौलकी त्राटकम तथा कपाल भातिश्चेतानि षटकर्माणि समाचरेत। अब उसमें आपने पढ़ा हुआ है हठ प्रदीपिका में, हठ प्रदीपिका में, और इसमें सब एक ही है लेकिन एक आगे और पीछे है, वो ध्यान दीजिएगा। त्राटकम और लौलिकी, उसमें त्राटकम पहले है, लौलिकी बाद में है। कई बार इसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। धौतिर्वस्ति तथा नेति, नेति के बाद वहां त्राटक है, यहाँ लौलिकी है, नौली को लौलिकी कहा गया है। कपाल भातिश्चेतानि षटकर्माणि समाचरेत, यानी कि धौती, बस्ती, नेति, लौलिकी, त्राटक और कपाल भाति, इन 6 कर्मों का आचरण योगी के लिए आवश्यक बताया गया है। क्यों? क्योंकि इससे शरीर की शुद्धि होगी। जो पहले उन्होंने बताया हुआ है कि षटकर्म से शरीर की शुद्धि होती, तो वो षटकर्म ये 6 है। षट मतलब 6, कर्म मतलब हम क्रिया करेंगे, ये 6 प्रकार के। अब षटकर्म में हम लोग कल से आज तक हम यही रखते हैं, और कुछ सवाल हम लेंगे आज। तो षटकर्म को हम धौती से पढ़ेंगे कल, क्योंकि आज जितना हुआ है उसके कुछ सवाल देख लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। और धौती में चूंकि अब धौती के अलग अलग प्रकार हैं, उसके भी प्रकार हैं, तो उसको हम कल आसानी से समझ लेंगे। आज हम कुछ सवाल देख लेते हैं। सवाल ये है, मैसेज बॉक्स में आप लोग डालिएगा। एक सेकंड, मैसेज बॉक्स में यहाँ खोल लेता हूं जी। घेरन संहिता में किन किन के बीच संवाद है, विस्तार से बताइएगा, लिखिएगा नाम। बहुत अच्छा, नीरज जी का आ गया है, सोनिया शाह जी का
प्रतिभा श्रीवास्तव जी का, ये तो बहुत बढ़िया, ये तो सबको ही पता है, कई बार हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। सबका सही सवाल, सबका सही जवाब आ रहा है। अगला सवाल हमारा है, राजा चंद्रकपाली महर्षि घेरन के पास क्या जानने गए थे? दूसरा सवाल, तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान, बहुत बढ़िया, तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान जानने गए थे। कई बार हम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, हम लोग कह देते हैं घटस्थ योग के लिए गए थे, नहीं, वो तत्व ज्ञान के लिए गए थे। और तत्व ज्ञान की प्राप्ति का रास्ता क्या होना चाहिए? महर्षि घेरन ने तत्व ज्ञान की प्राप्ति का कौन सा रास्ता बतलाया हुआ है? अगला सवाल है, घटस्थ योग, दिव्या भारती जी का सबसे पहले आया, लक्ष्मी कुंवर जी 7 अंग उन्होंने कह दिया हुआ है। नहीं, घटस्थ योग या सप्तांग योग, ठीक है, दोनों चीजें होंगी। जहां पे घटस्थ योग होगा वहां घटस्थ योग लिखेंगे, या घट योग लिखेंगे, या सप्तांग योग होगा तो सप्तांग योग हम लिखेंगे। जो भी हमारे सवाल में होगा उस हिसाब से बताएंगे। घेरन संहिता में योग के कितने अंग बताए गए? बहुत ही आसान है, क्योंकि अभी सवाल ही हम लोगों ने जो पढ़ा वो है ही बहुत आसान, सबका सही आ रहा है। सबसे बड़ा पाप क्या है? अब बताइए, सबसे बड़ा पाप क्या है? माया, 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 बहुत बढ़िया, सबसे बड़ा पाप माया है, सबका सही है। सबसे बड़ा बल क्या है? योग, योग सबसे बड़ा बल है, योग, योग, योग। सबसे बड़ा बंधु कौन है? ज्ञान, 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 सबका सही आ रहा है, बहुत अच्छा। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अहंकार, 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 बहुत अच्छा, अहंकार, सबका सही है, बिल्कुल सही है। ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा। एक दो सवाल और ले लेते हैं। जी, षटकर्म से क्या होता है? शरीर की शुद्धि, बहुत बढ़िया, षटकर्म से शरीर की शुद्धि होती है। आसन से क्या होता है? दृढ़ता, दीपाली जी सबसे पहले, आसन से दृढ़ता आती है। मुद्रा से क्या होता है? स्थिरता आती है। स्थिरता, बहुत बढ़िया, मुद्रा से स्थिरता, क्योंकि ये सवाल आया हुआ है पहले मुद्रा से स्थिरता वाला, ध्यान रखिएगा। प्रत्याहार से धैर्य। हाँ, दीपाली जी तो बहुत फास्ट लिख रही हैं। प्रत्याहार से धीरता, 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 धैर्य। प्राणायाम से लाघवम, हल्कापन भी उसको कहते हैं, लाघवता भी कहते हैं। और ध्यान से क्या होता है? आत्म साक्षात्कार। फुर्ती, फुर्ती, गौरव पंडित लिख रहे हैं फुर्ती, फुर्ती नहीं लिखेंगे गौरव जी, फुर्ती नहीं लिखेंगे उसको, लाघवम, हल्कापन ही उसको लिखेंगे। और ध्यान से सेल्फ रियलाइजेशन, हालांकि आत्म प्रत्यक्ष, हाँ कह सकते हैं, आत्म प्रत्यक्षम। अब वहां पे क्या शब्द आता है अगर हम समझ गए हैं तो उसको लिखने में ठीक है गौरव जी, बहुत। और आगे सबसे अंतिम है समाधि से निर्लिप्तता। निर्लिप्तता, दीपाली गांधी जी, बहुत बढ़िया, दीपाली जी सबसे पहले जवाब देती हैं, टाइपिंग बहुत अच्छी है दीपाली जी की, निर्लिप्तता आती है। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, क्योंकि आगे ये बहुत विस्तार से है षटकर्म का पढ़ना। ये स्लाइड हम आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे,
गुरुजी वो पीडीएफ भी शेयर कर सकते हैं क्या? जी जी, पीडीएफ शेयर कर देंगे। कौन सा पीडीएफ? जो अच्छा वो बुक वाली पीडीएफ? जी जी। जी 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 बिल्कुल, बुक वाली पीडीएफ उसे दिया हुआ है, लेकिन फिर से एक बार शेयर कर देंगे उसको। जी गुरुजी कर दे। जी, हम लोग ओम का जाप कर लेते हैं और कक्षा को संपन्न करते हैं। कमर गर्दन सीधी कर ले, आंखें कोमलता से बंद। एक प्रश्न है। जी जी बताएं। हाँ सर प्रणाम सर, मैं शैलेश बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि आई थिंक अगर आप सारे श्लोक को भले ही फास्ट बोलते तो हम लोग को ज्यादा हेल्पफुल होता। अच्छा अच्छा, हाँ सारे श्लोक को बोल के दरअसल ना चलते हैं तो इतना ज्यादा श्लोक है ना, उसमें दिया गया कि 15 क्लास में फिनिश करना है, तो हम सोच रहे थे अच्छा कुछ अच्छा इम्पोर्टेंट श्लोक को कर ले। अच्छा। बाकी इम्पोर्टेंट क्योंकि श्लोक सर सर एक्चुअली हट प्रदीपिका में ऐसा भी अगर था। आप एक बार पढ़ दें तो ठीक रहेगा। 1 अच्छा मिनट। ठीक। एक्चुअली हट प्रदीपिका में सर ये भी था कि मतलब कुछ श्लोक में कुछ वर्ड अलग थे और उसके अर्थ हिंदी रेफरेंस में कुछ अलग